समझते हैं सिंगल बफरिंग को। सिंगल बफरिंग में एक ही बफर यूज करेंगे। आईओ डिवाइस पहले बफर को फिल करेंगे, उसके बाद सीपीयू डेटा रीड कर लेगा बफर में से। अब जब तक बफर रिफिल नहीं हो रहा, सीपीयू क्या करेगा, वेट करता रहेगा। इस मेथड में परफॉर्मेंस हमें लिमिटेड इसलिए मिलती है क्योंकि सीपीयू को आइडल रहना पड़ सकता है जब बफर हमारा एम्प्टी हो। ठीक है, आपको ये कोड वर्किंग तो समझ आ गई होगी। अब इसको डिटेल में थोड़ा डायग्राम के थ्रू भी समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है आईओ डिवाइस क्या करता है। आईओ डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड हो गया, डिस्क हो गया या कोई भी इनपुट डिवाइस होंगे, वो हमारे डेटा को जनरेट करेंगे। अब ये डेटा डायरेक्टली यूजर प्रोसेस के पास नहीं जाएगा, ये सबसे पहले किसको भेजा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक मेमोरी एरिया होता है जिसे हम बफर बोलते हैं। आईओ डिवाइस का डेटा पहले इस बफर में टेम्परेरी स्टोर होता है। ये बफर एक तरह का मिडलमैन है जो सीपीयू एंड आईओ डिवाइस के बीच कोऑर्डिनेशन बनाएगा। इस केस में सिर्फ एक ही बफर यूज होगा, इसलिए इसको सिंगल बफरिंग बोलते हैं। फिर क्या होगा, जब बफर भर जाएगा तो यूजर प्रोसेस इस डेटा को रीड कर लेगा। लेकिन अब बफर क्या हो गया, इसमें एम्प्टी हो गया। अब जब तक ये रिफिल नहीं हो रहा है तो प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गया आपको कि ये कैसे काम करता है। अब समझते हैं डबल बफरिंग को। डबल